माई चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. आप ये सोच रहे होगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ. करंटली आई एम हेयर इन अ पार्क. आई एम सिटिंग ऑन अ बेंच. आस पास मेरे सारे ट्रीज़ हैं, हवा चल रही है, बहुत ही अमेजिंग वेदर हो रहा है. सो आई जस्ट थॉट एंड लेट्स गेट आउट ऑफ द हाउस एंड मेक अ वीडियो. वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो यू विल गेट टू नो ऑफ कोर्स. मैं ये सोच रही हूँ कि अभी है, आज जो डेट है वो है 11th August 2024. जनवरी फेबररी वॉज सो स्लो. सडनली मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इट्स जस्ट गॉन. आई मीन समझ ही नहीं आता टाइम कहाँ गया, टाइम कहाँ जा रहा है. अभी हम लोग BC से अल्बर्टा मूव हुए थे, कैलगरी शिफ्ट हुए थे, और मार्च में हम यहाँ आए थे और कब अगस्त हो चुका है समझ ही नहीं आ रहा यार. इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट्स विद द टाइम. आई थिंक यू विल अग्री विद मी. इट इज़ अ गुड फीलिंग, यू वांट टू लर्न एवरी डे, यू वांट टू डू सो मच एवरी डे. बस एक ही चीज़ होता है कि टाइम हमारे पास बहुत कम है. और आज की वीडियो इसी पे ही है. टाइम से ही रिलेटेड मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ. वो ये है कि राखी आ रही है एंड I am away from my family here in Canada. They are in India. It's a festival of siblings. And I am missing my siblings so much. I am literally like कि मुझे कुछ ऐसा मौका मिले कि वो लोग यहाँ आ जाए और या तो मैं इंडिया चली जाऊँ. But obviously, we are in such a situation right now that we want to work, we want to achieve something in this, particular टाइम. तो हमें लगता है कि चलो यार आगे कभी मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे तो बहुत मज़े करेंगे. सो ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ राखी आई एम मिसिंग माई ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माई कज़न्स. जो मेरी मेमोरीज़ हैं, जो 30 ईयर्स मैंने अपनी फैमिली के साथ जो स्पेंड करें, आज मैं सारी बातें करूँगी इस वीडियो में. ये वीडियो देखते टाइम मेरी बहन और मेरा भाई पक्का हंस रहे होंगे मेरे ऊपर कि यार ये क्या कर रही है, ये क्यों ये वीडियो बना रही है, और ये इतनी क्रिंज चीज़ें क्यों कर रही है. बट इट्स अ राखी स्पेशल वीडियो यार, तो मैं उनको डेडिकेट कर रही हूँ ये. और डेडिकेशन भी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि अब 10 साल बाद जब ये वीडियो देखें ना खोल के, हम सारे एक साथ बैठे हों एक काउच पे और ये वीडियो चले, तो मैं ये मतलब देखना चाहती हूँ कि हमें कैसा फील होगा. क्योंकि अभी सबकी लाइफ इतनी डिफरेंट है ना. माई ब्रदर इज़ इन इंदौर, माई सिस्टर इज़ इन बॉम्बे एंड आई एम इन कैनेडा. तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि हम 10 साल बाद जब ये वीडियो देखेंगे तो क्या होने वाला है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ 4 people. इट वॉज माई मॉम, माई डैड, माई सिस्टर एंड माई दादी मम. एंड आई हैव अ एल्डर सिस्टर जो मेरे से 3 साल बड़ी है. शी हैज़ ऑलवेज बिन दैट एल्डर सिस्टर फॉर मी, जो जिससे मेरी लड़ाइयाँ भी इतनी होती हैं. लड़ाइयाँ होती हैं तो भी मैं उसी के पास जाती हूँ. प्यार है तो भी मैं उसी के पास जाती हूँ. अगर हमें कहीं घूमने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, आई मीन हर चीज़ मेरी सिस्टर से रिलेटेड होती थी पहले. सो बेसिकली माई मॉम इज़ ऑल्सो माई सिस्टर, बिकॉज उनसे मेरी कभी ऐसी वाइब ही नहीं आई कि यार वो मेरी मदर है. मदर के साथ ना हमेशा ऐसी वाइब आनी चाहिए, या तो वो आपकी फ्रेंड जैसी होनी चाहिए या वो आपकी होनी चाहिए सिस्टर जैसी. एंड माई मदर इज़ लाइक दैट. शी वॉज ऑलवेज माई बेस्ट ऑफ फ्रेंड. लाइक सिस्टर तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ही अभी भी शी डजंट लुक लाइक माई मदर. वो अभी भी मेरी बहन की तरह लगती है. सब यही बोलते हैं कि यार तेरी मम्मा ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि तेरी शी इज़ योर एल्डर सिस्टर. जब मैं पैदा हुई थी ना, आफ्टर लाइक बेबी, शायद मुझे याद नहीं है, बट 4-5 ईयर्स बाद, मैं बहुत छोटी थी एंड मैं हमेशा ये बोलती थी कि यार मंदिर के आगे बैठ के ना हाथ जोड़ के भगवान से मैं ये बोलती थी कि भगवान जी प्लीज़ मुझे ना पिंक पिंक कलर का भाई चाहिए. मतलब माई सिस्टर एंड आई वॉज 2 kids एट होम who always wanted a brother. लोग अपने भाई बहन से बातें क्यों नहीं करते? They don't share things with their siblings. They don't interact with them. मेरा ऐसा कभी नहीं था. I always had this thing कि सबको सब कुछ पता होता था मेरे घर में. मेरे साथ कुछ भी हो रहा है ना, everybody used to get to know about me कि अच्छा इसका तो सब कुछ पता होता है हमें. क्योंकि मैं बहुत ही क्लियर रहती थी कि कुछ भी होगा ना मैं अपनी फैमिली को ऐसे बता सकती हूँ. Just go to my sister and tell her anything. Go to my mom, go to my dad, go to my brother. So सब लोग ये चीज़ बोलते हैं आजकल कि I don't have friends, I have family. You know what? I have a family who are my best friends
basically I don't need any friends when I have such a good family who are literally my friends. बट एक रिलेशन ऐसा होता है ना कि जब हम ये देखते हैं कि ओ माई गॉड हमारी फैमिली इतनी अमेजिंग है, इतनी कूल है, इतनी चिल है, तो क्या टेंशन है लाइफ में टेंशन कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हो ना, देन यू डोंट नीड फ्रेंड्स. आई मीन बहुत फ्रेंड्स गए हैं, बहुत फ्रेंड्स आए हैं, अभी भी हम हर दूसरे तीसरे दिन नए फ्रेंड्स बना रहे होते हैं, सब कुछ होता है. बट trust me when I say, if you have a good family, you don't need friends. And that's in my case that I have like the best brother, I have like the best sister, जिसके पास मैं जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हूँ. मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उनको जाके बता सकती हूँ बिकॉज दे हैव ऑलवेज बिन सो सपोर्टिव इन एवरी थिंग आई डू. आज भी अगर मैं कनाडा में हूँ ना, अगर मैं उनको एक फ़ोन कॉल करती हूँ ना, वो दे हैव ऑल द रेमेडीज़ टू एवरी थिंग. उन सब चीज़ों के अलावा हमारे जो पेट नेम्स हैं, बेसिकली माई ब्रदर, माई सिस्टर एंड आई हैव लाइक the funniest pet names ever. Like my brother has still a good name, but me and my sister have like the funniest names ever. So मेरा नाम है गुन्नू, एंड मुझे नहीं पता मैं गुन्नू कहाँ से लगती हूँ. आपको लगती हूँ मैं गुन्नू कहीं से? आई डोंट नो वाई. एंड माई सिस्टर्स नेम इज़ चिंकू. सो मेरे भाई का नाम श्रेयांश था when he was a kid, but then due to some reasons we changed his name to श्रेयांश from पार्थ. तो श्रेयांश का ना वो श्रेय रह गया, तो उसका नाम श्रेय ही हो गया हमेशा से. इतने फ़नी नेम्स है ना, मतलब उसका अच्छा है. सिस्टर और मेरा बहुत ही फ़नी नेम है, सब मजाक उड़ाते हैं हमारा कि यार ये क्या नाम है, गुन्नू, चिंकू. आई थिंक माई दादी kept our pet names, maybe what I remember. So for me, festivals are always incomplete without my family and my siblings. तो मुझे अभी भी याद है राखी पे हम लोग सारे मिलते थे, और till the time I was 30 I was in India with all my family, my cousins. हर फेस्टिवल पे मैं तो उनके साथ होती थी. बिफोर माई मैरिज आई वॉज विद देम ऑल द टाइम. कोई फेस्टिवल हो रहा है मैं सबसे पहले आके जा रही हूँ, कुछ भी हो रहा है आई एम द वन हु इज़ ऑलवेज प्रेजेंट. हम इंडिया में ऐसे होते हैं, जब तक फेस्टिवल पे लड़ाई ना हो जाए ना, जब तक दिवाली वाले दिन घर में लड़ाई ना हो जाए, उस दिन फेस्टिवल ख़त्म नहीं होता हमारा, वो फेस्टिवल इनकम्प्लीट है. मैं ये देखती हूँ कि लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से यहाँ फेस्टिवल्स पे, और हम पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं. उसके बिना फेस्टिवल ख़त्म ही नहीं होता. मुझसे अग्री करते हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि दिवाली वाले दिन किस किस के घर पे लड़ाई होती है, और अगर होती है तो सॉर्ट कब होती है, कैसे होती है. मुझे अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना, बिकॉज हमारे घर पे दिवाली, राखी और हर ये जो मेन फेस्टिवल होता है ना, उस पर ऐसी लड़ाइयाँ होती थी ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह हम लड़ते थे. मेरी अटेंडेंस हमेशा 100 रहती थी इन टर्म्स ऑफ ऑल द फैमिली ओकेजन्स. सबकी शादियों में जा के मैंने डांस कोरियोग्राफीज़ करवाई हैं, सब कुछ करा है मैंने. हर वीकेंड पे पार्टी करने जाना, और हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ ऐसे प्लान बनाना कि अच्छा शॉपिंग करने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. बट हम लोग ऐसा होता था कि वी आर इनसेपरेबल, लाइक वी आर लिटरली इनसेपरेबल व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग वियर्ड थिंग्स अबाउट एवरीबडी. तो गॉसिप सेशन तो हमारा वैसे ही ख़त्म नहीं होता था. स्पेशली राखी पे तो ना गॉसिप सेशन अलग ही लेवल पे जाता था, बिकॉज हम सारे कज़न्स मिलते थे, और कई ऐसे भी होते थे कज़न्स जो कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो वो लोग सब आए हुए हैं. तो वो अलग ही राइट होता था घर पे कि ओ माय गॉड, अब राखी आ रही है, मिलना है, पार्टी होने वाली है. और पार्टी की तो छोड़ो, मेजर होता है खाना, कि अगर राखी वाले दिन अच्छा खाना नहीं खाया तो क्या किया. फेस्टिवल इज़ ऑल अबाउट ईटिंग गुड फूड, ईटिंग ऑल द मिठाईज़, जो ऑब्वियसली मैं कनाडा में मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो एक फ्लेवर्स इंडिया में मिलते हैं ना मिठाइयों के, और वो जो यार गुलाब जामुन, रसगुल्ला, वो जो उसके जो होते हैं ना वो फ्लेवर्स हैं, वो यहाँ नहीं मिल सकते. आप वो कहीं भी ढूंढ लोगे ना दुनिया के कोने पे, इंडिया से बेटर स्वीट्स नहीं मिलती कहीं पे. और हमारी लड़ाई होना उसके बाद कि भाई ये इतने पीस हैं, ये एक मैं खाऊंगा, ये एक तू खाएगी, ये तेरा है, उस पर भी हमारी लड़ाइयाँ होती थी. फेस्टिवल्स का मतलब होता है कि पैसे मिलेंगे, पैसे बहुत ज़रूरी है भाई, उसके बिना तो फेस्टिवल का कोई मतलब नहीं है. हम ना ड्रामे बड़े करते हैं कि यार शर्म आ रही है ना, हमें पैसे नहीं लेने, नहीं 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 हम तो नहीं लेते.
बट गिफ्ट में जब तक पैसे ना मिल जाए ना, राखी वाले दिन तो मेरे को होता था कि यार पता नहीं कितने पैसे कलेक्ट होंगे, क्या होगा, कितने किससे पैसे मिलेंगे, फिर घर में आके वो कलेक्ट करना कि अच्छा उसको 1000 मिले हैं, उसको उसको कितने मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आई मिस। तो यार राखी, दिवाली ऐसे फेस्टिवल्स पे जब तक पैसे ना मिल जाए ना, तो भाई बहनों के बीच में ना वो भी नहीं रहता कि यार अच्छा उसको कितने मिले हैं, उसको कितने पैसे मिले हैं, मुझे इतने मिले तो उसको इतने क्यों मिले, मेरे से ज़्यादा पैसे क्यों मिले हैं। अभी भी होती है मेरी, तो अभी भी लड़ाई होती है। मतलब फ़ोन पे भी मैं सुना देती हूँ कि मम्मी ने उसको कैसे दे दी ये चीज़ और मुझे क्यों नहीं दी। मम्मी ने उसको दिया, मेरे को नहीं दिया। फिर मेरी बहन को लगता है कि अच्छा मम्मा ने उसको ये दिया है, मुझे नहीं दिया। फिर मेरे भाई को लगता है यार मम्मी इन दोनों को छोड़ो, मेरे को दो यार, आप, मैं आपके साथ रहता हूँ, अब उन दोनों की शादियाँ हो चुकी हैं। अच्छा, अब कपड़े क्या पहनने हैं, मेजर बात है कपड़ों की। अगर हम राखी पे जा रहे हैं और मैंने अच्छे कपड़े पहने या मेरी बहन ने अच्छे कपड़े पहने या मेरे भाई ने अच्छे कपड़े नहीं पहने ना, उस पर भी लड़ाई हो जाती है कि यार उसके कपड़े तो इतने अच्छे, मेरे इतने अच्छे कपड़े क्यों नहीं है, मैं क्यों इतने बेकार से कपड़े पहन के जा रही हूँ। मतलब इट्स नॉट जस्ट राखी, जनरली भी जब कहीं घूमने जाना होगा, जब कहीं जाना होगा ना, वैसे हमारे पास हमारी अलमारियाँ भरी हुई हैं कपड़ों से, बट जब कहीं जाना होता है ना, पता नहीं क्यों हमारे पास कपड़े नहीं होते पहनने के लिए। अच्छे कपड़े तो हम पहले ही पहन लेते हैं, ऐसे ही कहीं भी जाके पहन लेते हैं, और जब वो बेकार से कपड़े बचते हैं ना, तब हम फेस्टिवल्स पे वो पहन लेते हैं। अब वो फिर हम बेकार ही लगेंगे ना, क्या करें। अब अच्छे ओकेजन के लिए कपड़े कभी होते ही नहीं हैं, और वैसे भी स्पेशली लड़कियों के पास कभी कपड़े होते ही नहीं हैं। जितने मर्जी हर दिन शॉपिंग कर लो, फिर भी जब कहीं जाना होता है ना, हमारे पास पहनने को कुछ नहीं होता। लड़कियों को ना हर दिन भी शॉपिंग करा लोगे ना, तब भी उनका पेट नहीं भरता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, वैसे जनरली मेरा तो पेट नहीं भरता। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं पहनने को कपड़े। तो जितनी मर्जी अलमारियाँ भरी हों, लेकिन वी डोंट हैव क्लोथ्स टू वेयर, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। आई एम द मिडिल चाइल्ड, और जो मिडिल चाइल्ड होता है ना, हमेशा उसके ना थोड़े मज़े ही होते हैं लाइफ में। क्यों? क्योंकि ओके, बहन के साथ लड़ाई हुई, बड़ी बहन के साथ लड़ाई हुई, तो आई कैन बॉन्ड विद माई ब्रदर। अगर भाई से लड़ाई हुई तो आई कैन बॉन्ड विद माई सिस्टर। कभी किसी से लड़ाई हो जाए तो किसी के साथ बॉन्ड कर लो, उससे लड़ाई हो जाए तो उससे बॉन्ड कर लो। बेसिकली मिडिल चाइल्ड का थोड़ा सा यार फ़ायदा तो होता है, देखो, नो डाउट अबाउट इट। मैं ना कुछ करके अपनी बातें ना मनवा ही लेती थी कि अच्छा अगर भाई नहीं करेगा तो चल बहन तो कर ही देगी मेरा काम, बहन नहीं करेगी भाई कर देगा काम, कोई तो कर ही देगा। और एक चीज़ ना और बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ के पीछे हमारी इतनी लड़ाई होती है, लेकिन जब हमें कोई आउट ऑफ द फैमिली या आउट ऑफ कोई भी घर के बाहर का बंदा हमें कुछ बोल दे, कोई बाहर का बंदा अगर हमारे फैमिली मेम्बर को कोई बोल देना, उसके बाद तो ना वो बंदा ख़त्म है। मतलब हमारी बॉन्डिंग ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाती है जैसे हमसे तो बेटर फैमिली कोई हो ही नहीं सकती। ये हो जाता है क्योंकि ना जब कोई बाहर का बंदा आपको कुछ बोलता है ना, तो आपको लगता है यार इसने बोल कैसे दिया ऐसा, हाउ डेयर ही। फिर ना हम एज अ फैमिली ना और बॉन्ड हमारा ना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और हम मतलब सारे मिल के ना फिर उस बंदे की खैर नहीं है, ये होता है फिर। क्योंकि हमारी ना नेचर होती है, इंडियंस की स्पेशली की नेचर होती है कि वैसे हम लड़ें, हम गालियाँ दें एक दूसरे को एज अ फैमिली मेम्बर, बट जब कोई बाहर का बंदा कुछ हमें बोल देता है ना, तो हम ऐसे हो जाते हैं ना कि हमसे तो बेटर फैमिली कोई है ही नहीं। हम ऐसे हैं कि हमारी तो लड़ाई कहाँ होती है, लड़ाई हमारी तो होती ही नहीं लड़ाई, हम तो किसी से लड़ते ही नहीं है। बट ये तो होना चाहिए कि जब कोई बाहर का बंदा आपको कुछ भी आपके एक फैमिली मेम्बर को बोल रहा है, या किसी से किसी की कोई लड़ाई हो गई, तो एज अ फैमिली यू शुड बी टुगेदर एंड उस इंसान को बता दो कि आप एज अ फैमिली क्या हो। मतलब हम एक दूसरे के लिए लड़ पड़ते हैं, हम एक दूसरे के लिए ना वो हो जाते हैं कि भाई उसने कैसे कर दिया ये, अब मैं बताता हूँ उसको। ऑलवेज बॉन्ड विद योर फैमिली फर्स्ट। बाहर के लोग तो आएंगे जाएंगे, 10 चीज़ें बोलेंगे, और कोई काम नहीं है किसी का आजकल। बाहर के लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हम लोग इतना लड़ रहे होते हैं, इतनी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं हमारी, बट एट दी एंड ना हमारी तो सॉर्ट हो जाता सब कुछ, बट जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो हमारे नेबर्स होते हैं, उनको सब कुछ खबर होती है कि घर में लड़ाई क्यों हुई है। हमारी तो सॉर्ट हो जाएगी दूसरे दिन, तीसरे दिन हम तो सॉर्ट कर लेंगे, बट आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं, नेबर्स हो गए हमारे, जो भी हमारे आसपास रहता है ना, सबको पता लग जाता है कि भाई इनकी ना लड़ाई हुई थी। और ये ना बहुत ही
बेवकूफ़ी वाली चीज़ है जो लोग कहते हैं लड़ाइयाँ तो होनी ही नहीं चाहिए. आई मीन इमेजिन इफ़ यू लव समबडी एंड अगर आपकी उससे लड़ाई ही नहीं हो रही, चाहे वो आपका भाई बहन हो, कोई भी हो इस दुनिया में, अगर आपकी लड़ाई ही नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही नहीं है यार. आप फेक कर रहे हो. इसका मतलब लड़ाई ज़रूरी है यार. और उसके बाद अगर उसके बाद सब कुछ ठीक कर देना भी एक अच्छी बॉन्डिंग का ही वो एक साइन है कि यार सब कुछ ठीक हो गया. नेक्स्ट डे यार वापस से वही, यार आओ यार खाते हैं पीते हैं, हाँ यार कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं. ये हमारे पेरेंट्स ने हम तीनों में ये चीज़ करी हुई है कि चाहे वो मेरी सिस्टर हो, मैं हूँ या मेरा ब्रदर हो, हम तीनों की ऐसी नेचर है कि हम चाहे जितना मर्ज़ी लड़ लें, कुछ भी कर लें, बट अगर कोई थर्ड पर्सन आके कुछ भी क्रिएट कर रहा है ना प्रॉब्लम्स, वो कभी नहीं हो सकती. बी इट अ फ्रेंड, बी इट एनीबडी. कोई भी एक ऐसा रिलेटिव होता है जो कुछ भी आपको बोल देता है, उससे आपके रिलेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए. हमारे पेरेंट्स ने हम तीनों को ऐसा, मे बी ऐसी अपब्रिंगिंग है हमारी कि हम लोग चाहे कुछ हो जाए, हम दुनिया में भाई हमने बहुत देखे हैं लोगों को कि लोगों के बॉन्ड्स नहीं होते बिल्कुल भी एक दूसरे से. स्पेशली ब्रदर सिस्टर में देयर आर नो बॉन्ड्स एट ऑल. बट विद अस इट्स टोटली ऑपोजिट. हम लोग तो और बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि नहीं यार सब सॉर्टेड है लाइफ में. और फैमिली इज़ फर्स्ट. जितने मर्ज़ी फ्रेंड्स आ जाएंगे, जितने मर्ज़ी आपके और रिलेटिव्स आ जाएंगे, कोई भी आ जाएगा, आपके काम, आपके जॉब्स, हर चीज़ आपको मिल सकती है. बट वंस यू हैव अ गुड फैमिली, you are all sorted in life. So my brother is 5 years younger to me and my sister is 3 years elder to me. जो ये हमारा एज गैप है ना, ये एज गैप ना कभी फील ही नहीं हुआ हम लोगों को. हमें लगता है कि हम ना एक ही एज ग्रुप के हैं. कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अच्छा वो बड़ी बहन है, अच्छा वो छोटा भाई है या क्या है. हम लोग ना सीरियसली ऐसे फ्रेंड्स की तरह रहते हैं कि हमें ये बड़ा भाई और ये छोटी बहन या छोटा भाई बड़ी बहन वाली कभी वाइब ही नहीं आई है. तो ठीक है, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्रिवेसी एंड ऑल दैट. बट ऐसा नहीं है कि अच्छा हम एक दूसरे को बड़ा वैसा समझते हैं कि अच्छा वो बड़ी बहन है तो वो वैसे रहना है उसके साथ, या वो छोटा भाई है उसके साथ वैसे रहना है, उसको कुछ समझना नहीं है. वी थ्री हैव अ माइंड सेट ऑफ ऑलवेज बीइंग वेरी, अपना दिखाना नहीं, रोब नहीं दिखाना कि अच्छा हाँ मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो ऐसे बिहेव करूँगी, या मैं तो छोटा हूँ, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों बहनें जो मर्ज़ी करें. हमारा कभी ऐसा रहा ही नहीं है. वी आर लाइक वी आर अ बंच ऑफ फ्रेंड्स who are just in a different age group. Me and my sister are millennials, but my brother is a mix of Gen Z and millennial because he is 97 born, but my sister and me are more millennials than my brother. सिर्फ एक चीज़ थी कि जो हमारा कॉमन नहीं था वो हमारा स्कूल है. हमारा स्कूल कॉमन क्यों नहीं था ये मुझे भी नहीं पता नहीं, शायद साथ में एडमिशन हुआ नहीं हमारा तीनों का. बट मैंने सिबलिंग्स में देखा है कि चाहे वो 2 सिबलिंग्स हो, 3 हो, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके ना फ्रेंड्स भी वही कॉमन होते हैं. बट मेरे केस में ऐसा था नहीं. ना मेरी सिस्टर मेरे स्कूल में थी, ना मेरा ब्रदर स्कूल में था. हम सारे ही अलग अलग स्कूल में तीनों पढ़े हैं. बट स्टिल हमारे में ना वो ऐसा था कि अच्छा उसके फ्रेंड्स ना मैं भी जानती हूँ, मेरे भाई के फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी सिस्टर के फ्रेंड्स भी मेरे फ्रेंड्स हैं, और मेरे फ्रेंड्स भी सबके फ्रेंड्स हैं. बेसिकली हम सबके फ्रेंड्स एक ही हो जाते थे एट दी एंड. बट हमारे स्कूल्स अलग थे तो हम लोगों ने कभी वैसा नहीं किया कि अच्छा अगर मेरी बहन को किसी ने कुछ कह दिया तो मैं उसको उसके पास जा रही हूँ, या मेरे को किसी ने कह दिया तो मैंने अपने भाई को बुला लिया. ऐसे नहीं होता स्कूल में कि अपने भाई को बुला लेते हो कि अच्छा उसने ऐसे कैसे कह दिया, मैं अपने भाई को बुलाती हूँ अभी. तो हमारे साथ वैसा वाला सिस्टम था नहीं. बट हमारे जो फ्रेंड्स थे ना, हमारे घर बहुत आते थे. हमारे घर पे ऐसा होता था कि माई मॉम डैड यूज्ड टू इनवाइट एवरीबडी. ऐसा कभी भी उन्होंने मना भी नहीं करते थे कि अच्छा नहीं इसको नहीं बुलाना. या इवन फ्रॉम द बिगिनिंग लाइक हमारी जब वो ग्रोन अप वाली एज भी थी ना, जब हम ग्रोइंग अप वाली एज होती है तब भी ऐसा ही होता था कि कभी मना नहीं करते थे अच्छा इस फ्रेंड को नहीं बुलाना, ये नहीं. सो बेसिकली हमारे घर पे ना सब लोग नाइट स्टेज़ के लिए आते थे. मेरी फ्रेंड्स भी नाइट स्टेज़ के लिए आती थी, मेरी सिस्टर के भी फ्रेंड्स आते थे घर पे, मेरे भाई के फ्रेंड्स आके रहते थे 2-2 3-3 दिन. तो हमारे घर में बहुत इस केस में ना बड़ा ऐसा सीन होता था कि किसी के भी फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, हम सारे मिल के वाइब करते थे, सारे मिल के बैठते थे. और
कभी ऐसा नहीं होता था कि अच्छा यार नहीं मैं उसके रूम में नहीं जा सकती क्योंकि उसकी फ्रेंड्स आई हुई हैं. सो इट वाज लाइक दैट कि पेरेंट्स ने भी ना कभी मना नहीं किया कि अच्छा ये नहीं करना वो नहीं करना, अच्छा उसके घर नहीं जाना नाइट स्टे पे. ये सब चीज़ें ना कभी भी मेरे घर पे नहीं होती थी. हमारे घर पे ऐसा था कि आप कहीं भी जाओ बट योर पेरेंट्स शुड नो एवरीथिंग. आप झूठ बोल के कहीं जा रहे हो या कुछ है, अच्छा मैं उस फ्रेंड के घर जा रही हूँ, बता के नहीं जाना कि उस फ्रेंड के घर जा रहे हो, ये नहीं होता था. हम लोग बताते थे कि मम्मी ये मैं इसके घर जा रही हूँ, इसके घर पे नाइट स्टे करना है आज, तो हम सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं. तो बहुत ही चिल सीन होता था और उसकी वजह से ना हम अपने पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलते थे कि अच्छा यार हम नाइट स्टेज पर जा रहे हैं और वो स्नीक आउट करके जाना. नहीं, हमारा वैसा ऐसा कुछ नहीं था. स्नीक आउट करके हम कभी भी नहीं जाते थे. पता ही होता था उनको. और यार पेरेंट्स को ना सब कुछ पता होता है आपके बारे में. आप जितने मर्जी सिबलिंग्स हो घर में, 5 हो 6 हो 2 हो 1 हो, पेरेंट्स को सब कुछ पता होता है आपके बारे में कि वो आप क्या कर रहे हो, आप किसके साथ बाहर जा रहे हो, किसके साथ आप हो, चाहे आपका फ़ोन चले ना चले, उनको सारी खबर होती है आपकी. और ये मैं अपने केस में तो बोलूँगी, मैंने लोगों के केस में भी देखा, पेरेंट्स को सब कुछ पता होता है. एक चीज़ और मुझे याद आ रही है जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट शेयर करनी है, वो ये है, शायद ये सबके केसेस में होता होगा ऐसा कि घर पे कुछ खाना बन रहा है, ठीक है, सारे आज डिनर का सीन है और बढ़िया डिनर ऑब्वियसली है, सबके घर में रात को डिनर बनता है. तो लेकिन हमारे घर में क्या होता था कि हर दिन कुछ स्पेशल बनेगा क्योंकि मदर इज़ मदर. माई मॉम इज़ लाइक द मोस्ट टैलेंटेड वुमेन आई हैव एवर सीन. शी मेक्स द बेस्ट फूड. आई मीन मैंने उनसे बेटर किसी के हाथ का खाना नहीं खाया आज तक. शी मेक्स ऑल द cuisines सो वेल. उनको चाइनीज़ बनाना आता है, इटालियन, मैक्सिकन, जापानीज़. मतलब इमेजिन कर लो, जो इंसान घर में 50 पीसेस सुशी के बना रहा है वो इंसान कितना टैलेंटेड होगा. और हम लोग 10-10 पीस सुशी के खा रहे हैं. तो आप ये समझ लो कि माई मॉम इज़ सो टैलेंटेड. मतलब शी नोज़ हाउ टू एक्चुअली मेक अ पर्सन हैप्पी विद फूड. सो होता क्या था ना, मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती हूँ ना, वो भी एक ड्रॉबैक होता है. क्यों? क्योंकि ना फिर भाई बहनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है कि यार इतने पोर्शन में तू खाएगा, ये तेरा पोर्शन है, ये मेरा है, ये तेरा है. फ्रिज में भी कुछ पड़ा होता था ना कि जैसे कल अगर चाइनीज़ बना है तो नेक्स्ट डे उसके पीछे लड़ाई होती थी कि यार वो चाइनीज़ पड़ा था, तूने तो नहीं खाया कहीं. मम्मी तो इतना अच्छा खाना बनाती हैं, ऊपर से सबको अगर इक्वल हिसाब से नहीं मिला ना, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है मम्मी के लिए स्पेशली. मम्मी फिर अपना सर पकड़ती हैं कि भाई मैं तो फिर ज़्यादा ही बनाऊँगी, मैं क्यों कम बनाऊँ. तो बच्चे लड़े ना, क्योंकि बच्चे तो पागल हैं, उनके भी तो लड़ाई होगी. तो इस पे भी हमारी बहुत लड़ाई होती थी कि यार खाना अगर बन रहा है ना भाई, तो वो भी इक्वल पोर्शन में सबको मिलना चाहिए. किसी ने ज़्यादा खा लिया ना तो वो सुनेगा 4 दिन तक कि भाई तूने तो ये ज़्यादा खाया था, अब जो बनेगा ना वो मैं खाऊंगी. अब हमारे पेरेंट्स ने ना हमेशा हमें इक्वली हर चीज़ दी है, हमेशा. मतलब अभी भी अगर मैं देखूँ ना, कोई भी चीज़ होती है, अगर मम्मा इज़ बाइंग फॉर सिस्टर तो शी विल बाय फॉर मी ऑल्सो. अगर भाई कुछ ले रहा है तो ही विल मेक श्योर कि अच्छा इवन आई शुड गेट दैट, इवन माई सिस्टर शुड गेट दैट. और वो किसी भी तरीके से वो हमें वो देंगे. हाँ, कुछ ऐसे केसेस होते थे जिसमें अच्छा भाई सबसे छोटा है एंड ही इज़ द ओनली ब्रदर, तो उसको हम सब कुछ दे दें, यार तू ले, यार तू ये ले, तू ये रख. तो ये भी रीज़न था क्योंकि ही वॉज स्टडिंग इन हॉस्टल. अब हॉस्टल वो क्यों गया, उसका हॉस्टल का बहुत पहले से ना प्लानिंग शुरू हो गई थी कि उसको मम्मी पापा ने भेजना था हॉस्टल किसी भी हाल में. क्योंकि था एक सबको होता है कि इफ़ आप हॉस्टल पढ़ते हो, आप एक अच्छी पर्सनालिटी निकल कर बाहर आते हो. तो ही वॉज़ वेरी यंग. और मुझे अभी भी याद है, माई कज़न वॉज इन वन ऑफ द हॉस्टल्स इन कसौली. और वो मेरा कज़न पढ़ने जाता था, तो मम्मा ने देखा कि यार इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर हम भी भेजते हैं, पार्थ को हम भी भेजते हैं. तो हुआ क्या, उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में वो मूवी आई तारे ज़मीं पर. और तारे ज़मीं पर मूवी ऐसी थी, जिसने भी देखी है अगर वो बंदा नहीं रोया उस मूवी में, बिकॉज दैट मूवी इज़ हाईली इमोशनल. मतलब वो मूवी ऐसी है कि हम देखने गए और
फर्स्ट हाफ में तो मज़ा आ गया, चलो भाई मूवी अच्छी है ये वो। सेकंड हाफ में जो हमारी फैमिली रोई है वहाँ बैठ के, 5 जने, पांचों के पांचों आंसू हमारे रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उसी टाइम पे माय ब्रदर वाज गोइंग टू द बोर्डिंग स्कूल, और प्लान ये था कि श्रेय भी बोर्डिंग स्कूल जाएगा अब। और एज एल्डर सिस्टर्स वी वर वेरी वेरी सैड। मतलब हम लोगों को ऐसा लगता था कि यार हमारा छोटा भाई है, इतना छोटा भाई है हमारा, इतना क्यूट सा भाई है हमारा, उसको हम कैसे ऐसे जाने दें। ऊपर से वो मूवी देख के ना, आई कैन नॉट इवन बिलीव, आई वॉज शैटर्ड, माई हार्ट वॉज लाइक कि शिट, ये इतना, कि ये छोटा सा भाई हमारा ये हॉस्टल जाएगा, ये करेगा कैसे अकेले सब कुछ मैनेज। हम, क्योंकि यार हम बड़ी बहनें हैं यार, वो एक होता है ना कि चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो, आपके मन में वो होता है कि नहीं यार आपका छोटा भाई है, यू कैन नॉट लेट हिम गो लाइक दैट। हम लोग इतना रोए, माय मदर मी, वो मूवी देख के हम लोग ऐसे रोए हैं ना कि मुझे नहीं पता क्या होगा यार। मेरा भाई जा रहा है कल को, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू हिम, क्योंकि वो छोटा है यार, वो इतना छोटा है कि हम कैसे उसको जाने दें। आई कांट बिलीव वो बोर्डिंग स्कूल चला गया था, और हर जब उसको हम छोड़ने गए हैं ना, वही सेम तारे ज़मीं पर वाला इंसिडेंट हमारे साथ हुआ कि वो खड़ा है, वो रो रहा है, और हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। इफ़ यू हैव सीन दिस मूवी यू विल नो कि जो दरशील सफारी होता है वो खड़ा होता है, और उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के जा रहे होते हैं। एंड आई थिंक वो वर्स्ट सीन होता है फॉर एनी पेरेंट, फॉर एनी सिबलिंग टू वॉच योर ब्रदर गोइंग फार अवे फ्रॉम यू। और वो फर्स्ट टाइम था हमारी फैमिली में कि कोई बाहर बच्चा पढ़ने गया है, चाहे वो इंडिया में ही था, बट ही वॉज एन हॉस्टल। एंड वो एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन होती है जब आप देखते हो कोई आपका अपना इतने दूर आपसे चला जाता है, और वो भी छोटा, सबसे घर का छोटा बच्चा आपका घर से ही चला गया। वो चाहे वो आएगा महीने, 2 महीने, 4 महीने में, बट एज एन एल्डर सिस्टर आई जस्ट फेल्ट सो बैड कि यार मैंने भगवान से ये पिंक पिंक भाई मांगा था और ये जा रहा है। तो वो मूवी आ गई, ऊपर से भाई भी चला गया। और वो जब हम मूवी देखते हैं ना, हमें वो एक्चुअली वो टाइम मुझे याद आ जाता है कि यार ओ माय गॉड, दैट टाइम वाज सो वियर्ड फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि कोई भी दूर जाता है ना यार, अच्छा नहीं लगता। तो हमारी फैमिली में मेरा भाई हॉस्टल गया। एक दिन आता है जब सबको पता लगता है कि आई एम गेटिंग मैरिड एंड ओके नाउ आई विल बी मूविंग टू कैनेडा। आई मीन ये सिर्फ मेरे लिए ही क्रेज़ी चीज़ नहीं थी, बट फॉर माई फैमिली ऑल्सो। मतलब उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये हमसे दूर जा रही है, बट मेरा ऐसा था कि यार मैं जा रही हूँ कैनेडा। अब कैनेडा दूर एक तो इतना है भाई, करे क्या इंसान। ऐसा भी नहीं कि आप हर दूसरे दिन टिकट बुक करा के इंडिया से कैनेडा जा सकते हो। हम जब भी कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं वी गेट इमोशनल, वी आर सो सेंटी। बट मेरे को एक चीज़ देखनी है, व्हेन वी ऑल विल बी हैविंग किड्स, और वो कैसे बॉन्ड करेंगे ना, आई वांट सी दैट, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू हैव किड्स वन डे। तो कल को जब हमारे सबके बच्चे हो जाएंगे तो वो कैसे बॉन्ड करेंगे, क्या होगा तब, मुझे वो देखना है। कल को जब मैं ये वीडियो देखूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, बट जब मैं ये वीडियो देखूँ ना कल, मुझे ऐसी वाइब आनी चाहिए कि वी हैव एक्चुअली ग्रोन अप। अडल्टिंग ऐसे ही नहीं बोलते हैं भाई, सब लोग बड़े होते हैं। इतना एक दिन सबका वो टाइम आता है जब आप ऑब्वियसली अपनी फैमिली से दूर होते हो, यू लर्न सो मच अबाउट दिस वर्ल्ड ना, कि तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार फैमिली से ऊपर कुछ नहीं है। आई मीन 10 लोग आएंगे जाएंगे आपकी लाइफ में, सब लोग होंगे, बट जो एक फैमिली, जो आपके सिबलिंग्स आपके साथ जो है वो बॉन्ड शेयर करते हैं ना, वो और कोई नहीं कर सकता। ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि आई वांट टू विश माय ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माय कज़िन्स जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, आई वांट टू विश एवरीबडी हैप्पी राखी। अब यूट्यूबर बने हैं तो उसका फ़ायदा भी तो उठाया जाए ना, क्योंकि जब मैं ये वीडियो सबके साथ बैठ के देखूँगी तो हंसी भी आएगी, सबको मज़ा भी आएगा, क्या पता थोड़े बहुत आंसू भी निकल जाएं किसी के। तो फेस्टिवल पे ऑब्वियसली आई एम फार अवे फ्रॉम ऑल ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट आई विश देम अ हेल्दी वेल्दी लाइफ, एंड सब लोग मेरे से जल्दी मिलें और
कनाडा भी सब लोग जल्दी आए सो दैट वी ऑल कैन सेलिब्रेट टुगेदर। और एक वो जो फ़न होता है ना, वो मुझे वापस करना है यार। मैं आई एम डाइंग टू डू एवरीथिंग सबके साथ, मुझे मिलके वो सारी बातें करनी है जो हम हमेशा करते थे। गॉसिप इज़ द की गाइस। सो वीडियो को फाइनली यहाँ पे एंड करते हैं और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको अब कौन से टॉपिक पे वीडियो देखनी है। ये थोड़ा सा बहुत ही कैजुअल एक चिट चैट थी मेरी कैमरा के साथ, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि ऑन विच टॉपिक डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट। आगे की वीडियोस में थोड़ा सा ये होगा कि मैं अपने 2-3 फ्रेंड्स को भी बुलाने वाली हूँ। वी गोना टॉक अबाउट टॉपिक्स विच आर आई गेस मच नीडेड फॉर एवरीबडी। दिस विल गो ऑन एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।